Hello everyone. Today we will discuss MCQ on wave optics, that is interference, part 4. Part 3 तक हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए थे. Now next question is, which is the following are coherent source? इनमें से कौन सा आपका कोहेरेंट सोर्स है? ए 100 वाट एंड 60 वाट बल्ब्स दोनों अलग अलग वोल्टेज के हैं, तो ये तो हो नहीं सकते. टू बल्ब ऑफ ईच 60 वाट, टू बल्ब इंडिपेंडेंट सोर्स हो गए, ये भी नहीं हो सकता. टू वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई, वर्चुअल सोर्स प्रोड्यूस इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस, दो वर्चुअल सोर्स जो इंटरफेरेंस का फिनोमिना प्रोड्यूस करेंगे थिन फिल्म में, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्स बोलेंगे. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, द वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाई. तो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स किससे प्रोड्यूस होते हैं? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दोनों से हम वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फिनोमिना इन विच टू और मोर वेव superimposed to form a resultant wave or greater or lower or the same amplitude is. तो हमें पता है कि जब हम टू और मोर देन वेव सुपर इम्पोज करती हैं और एक रिजल्टेंट वेव मिलती है, तो वो कौन सा फिनोमिना कहलाता है? हमारा इंटरफेरेंस. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपन व्हेन टू वेव आर. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिलता है? जब दोनों वेव किस में हो? इन फेस हो. दोनों वेव किस में हो? फेस में हो, सेम फेस में हो. तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रे इज. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कैसे होता है बिटवीन टू रे? इवन नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ, और हमें पता है डिस्ट्रक्टिव यानी कि कंडीशन ऑफ मिनिमा. डिस्ट्रक्टिव यानी कंडीशन ऑफ मिनिमा यानी कि डार्क, और डिस्ट्रक्टिव कंडीशन ऑफ मिनिमा कहती है हमारी पाथ डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a thin film is said to be thin if thickness is order of micrometer, nanometer, picometer, very much smaller than the wavelength of light. तो हमारी एक thin film कब थिन, उसकी थिकनेस कितनी होती है हमारी थिन फिल्म की? ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर. अगर हमारी थिन फिल्म की थिकनेस किसके ऑर्डर की है? माइक्रोमीटर के ऑर्डर की है, तो वो हमारी थिन फिल्म कहलाएगी, या फिर इट इज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज यूज्ड. क्लियर है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरफेरेंस अकर्स इन लॉन्गिट्यूडनल वेव ओनली, ट्रांसवर्स वेव ओनली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओनली, ऑल अबव. तो इंटरफेरेंस हम सभी वेवों में पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल में भी, ट्रांसवर्स में भी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी हम इंटरफेरेंस का फिनोमिना ऑब्टेन्ड ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर. न्यूटन्स रिंग क्यों सर्कुलर होती हैं? क्योंकि लोकस ऑफ कांस्टेंट थिकनेस के कारण वो जो लोकस से हमारी क्या बनाती हैं, ये मान लो एक आपकी ग्लास प्लेट है ये, और इसके ऊपर आपने ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा है. इसके जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जहां पर बिल्कुल मिडिल में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही हैं, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आप 1 सेंटीमीटर की तरफ दूर चलो, तो इस 1 सेंटीमीटर पर यहां पर, इस 1 सेंटीमीटर पर यहां, यानी कि इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हर प्लेस पर जो थिकनेस होगी स्मॉल टी, वो सभी में सेम होगी. एक 1 सेंटीमीटर की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो आपकी थिकनेस होगी वो हर पॉइंट पर क्या होगी? सेम होगी. मान लो ये, इसको 2D में देख लेते हैं कि अगर ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इससे मैं अगर 1 सेंटीमीटर इधर बात करूं, तो 1 सेंटीमीटर पे थिकनेस ये होगी और इससे 1 सेंटीमीटर पे थिकनेस आपकी ये होगी.
और दोनों क्या होंगी एक दूसरे के इक्वल होंगी। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, क्योंकि ये तो आपका 3D है, तो हर पॉइंट हर तरफ एक तरफ का सेम थिकनेस होगी और आपको क्या मिलेगा वहां पर जब आप पैटर्न बनेगा तो इस तरह से पैटर्न मिलते चले जाएंगे और कैसी शेप का मिलेगा वो सर्कुलर। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इक्वल थिकनेस ऑफ फिल्म इज ए सर्किल। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो पैटर्न ऑफ फ्रिंजेस यूजिंग व्हाइट लाइट इन ट्रांसमिटेड लाइट इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। तो ट्रांसमिटेड लाइट के केस में, अगर हम ट्रांसमिटेड लाइट के केस में बात करें तो सेंटर पे कौन सी फ्रिंज बनती है, ब्राइट फ्रिंज बनती है। ठीक है भाई। और व्हाइट लाइट यूज की है, तो व्हाइट लाइट यूज की है तो आपको कौन सी फ्रिंज मिलेंगी, कलरफुल फ्रिंज मिलेंगी। तो ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, कलरफुल फ्रिंज अराउंड ब्राइट सेंटर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रिंज विड्थ इन वेज शेप फिल्म विड्थ वेज एंगल थीटा एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज। हमें पता है वेज बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ की बात करें तो ओमेगा इक्वल टू बीटा, ओमेगा या बीटा से डिनोट करते हैं इसे हम, कितनी होती है आपकी लैम्डा अपॉन 2 म्यू टेंजेंट थीटा। और सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल तो टेंजेंट थीटा is equivalent to theta if theta is very small। और वेज शेप के केस में क्या होता है थिन फिल्म में, थीटा वेरी स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, तो यहां से बीटा इक्वल टू कितना मिल जाता है आपको, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थिकनेस ऑफ द सोप बबल फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इज एट नॉर्मल इंसिडेंट। तो थिन फिल्म के केस में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू इक्वल टू 1.46। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह रहा है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ठीक है भाई। लैम्डा दिया है, लैम्डा दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम और रिफ्लेक्टेड का केस है। ठीक है भाई। तो आपका रिफ्लेक्टेड के केस में मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाती है थिन फिल्म में, 2 म्यू टी कॉज आर इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हम लेके चलेंगे 1 स्मॉलेस्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है भाई। तो हमें क्या निकालना है, इस केस में हमें थिकनेस निकालनी है, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, और नॉर्मली इंसिडेंट कह रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट यहां पर देखो नॉर्मली इंसिडेंट कह रहा है, तो सिंस नॉर्मली इंसिडेंट तो स्मॉल r कितना हो जाएगा 0। ठीक है भाई। तो यहां पर आपका t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n-1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू कॉज r इंटू 2। ठीक है भाई। तो 2n-1 लैम्डा अपॉन 4 म्यू कॉज r की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है भाई। वैल्यू पुट कर दो आप, तो t इक्वल टू एंगस्ट्रॉम में दी है हमारी थिकनेस, तो एंगस्ट्रॉम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। n की वैल्यू कितनी रखोगे आप 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका 2-1 इंटू 4000 अपॉन 4, म्यू की वैल्यू कितनी दी है 1.46। ठीक है भाई। cos 0 1 हो गया। जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1027.4 एंगस्ट्रॉम। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड लाइट का केस दिया है, कौन सी फ्रिंज कह रहा है, डार्क फ्रिंज। तो डार्क के लिए डायमीटर कितनी होती है हमारी, dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r अपॉन म्यू।
तो dn इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू dn स्क्वायर, सो दैट dn इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट म्यू। तो राइट ऑप्शन इज, यहां पर बच्चों म्यू दिया है, वैसे राइट ऑप्शन इज 1 अपॉन रूट म्यू। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो वीडियो हमारी काफी बड़ी बन गई है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 68 था इंटरफेरेंस का। रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।